हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल रूप क्लासेस। हम पढ़ रहे थे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, चैप्टर थर्ड, जिसमें हमने पढ़ा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। किसी गैसीय उदासीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देने पर आयनन एंथैल्पी में, आयनन विभव में एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती थी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उल्टा कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने पर कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो किसी गैसीय उदासीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देने पर उत्सर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। ये कोई गैसीय उदासीन परमाणु है, एम से शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लेने पर ये क्या क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी, मुक्त होगी। ये 1 से शो कर दिया। तो ये प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि है। एक इलेक्ट्रॉन देने पर पहला इलेक्ट्रॉन दिया तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वो कहलाएगी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा। उसके बाद ये जो एनायन बना है, ऋणायन, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऋणायन बनेगा। दूसरा देंगे तो इलेक्ट्रॉन किसको दिया जाएगा, ऋणायन को दिया जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने से इस पर -1 आया था, दूसरा और देंगे तो यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इस पर क्या आएगा, -2, चार्ज -2 आएगा। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर माइनस आता है, इलेक्ट्रॉन देने पर परमाणु पर आवेश आ जाता है और आयन बन जाता है। धनावेश आ जाता है इलेक्ट्रॉन देने पर, लेने पर माइनस आता है। तो यहां पर क्या, -E2, E1 तो प्लस में थी, E2 किस में, माइनस में, नेगेटिव। क्यों? E2 है क्या, द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा। द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता या द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सदैव नेगेटिव होता है, सदैव ऋणात्मक होता है, क्योंकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन ऋणायन को दिया जाता है। अतः ऋणायन व इलेक्ट्रॉन के मध्य रिपल्सन, प्रतिकर्षण के विरुद्ध ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, ऋणायन, एनायन को देंगे। और एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिससे ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। एक तो एटॉमिक साइज, परमाणु आकार है। ये जैसे बड़ा परमाणु है, ये छोटा परमाणु है, नाभिक। तो बड़े परमाणु आकार वाले तत्वों में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल कमजोर रहता है। अतः यह इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। जिनका आकार बड़ा होगा तो उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, खुद के इलेक्ट्रॉन पहले ही ढीले बंधे रहेंगे, तो यानी उनकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की नेचर होती है, न कि एक्सेप्ट करने की। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तो बड़े परमाणु आकार वाले तत्वों में बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल कमजोर रहता है, अतः ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। अतः इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो आकार घटेगा। नाभिक का आवेश होता है आकार के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो नाभिक आवेश बढ़ने पर परमाणु आकार छोटा हो जाता है, और छोटा आकार होगा तो नाभिक का आकर्षण
बढ़ जाता है और नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। थर्ड कारक हम कर सकते हैं अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, अतः वे इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। तो ऐसे कक्षक होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान घट जाते हैं। कक्षकों की विदन क्षमता हमने बताया था पहले, एसपीडीएफ एस कक्षक नाभिक अधिक पास होते हैं, तो उन पर नाभिक का आकर्षण अधिक होता है। तो एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि नाभिक का आकर्षण अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ेगा ही। तो एस में अधिक होगा, पी में कम, डी में और कम, एफ में और भी कम। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्तिता या इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता। आवर्त सारणी में आवर्त में और वर्ग में जाने पर क्या बदलाव आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में। तो पहले आवर्त में चलते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्रम से घटता जाता है, अतः इससे इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। परमाणु आकार घटेगा तो नाभिक की पकड़ बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्रम से घटता जाता है, अतः इससे इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। अपवाद है, जैसे सेकंड आवर्त है, इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है, नाइट्रोजन की नगण्य होती है, न के बराबर। क्यों? तो बेरिलियम का विन्यास कैसा है, 1:2:2 पूर्ण पूरित विन्यास है, तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। नाइट्रोजन का अर्धपूरित है, अधिक स्थायी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते, जिससे इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होते हैं। क्षारीय मृदा धातु, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम में एस ऑफ कोर्स पूरा भरा होता है, अतः यह तत्व इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। बेरिलियम क्या है, सेकंड ए ग्रुप में आता है, क्षारीय मृदा धातुओं के ग्रुप में आता है। और नाइट्रोजन वर्ग के तत्वों में पी कक्षक अर्धपूरित अवस्था में पाए जाते हैं, अतः यह भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नगण्य होती है। तो ये था आवर्त में परिवर्तन। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ग में क्या परिवर्तन होगा। वर्ग में परिवर्तन, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्रम से बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, और आकार बढ़ने पर क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता जाता है, जिससे परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान घटते जाते हैं। इसमें अपवाद है, फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। क्यों? क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। या ये क्वेश्चन इसी प्रकार भी आ सकता है, द्वितीय आवर्त की अपेक्षा तृतीय आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। क्यों? फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 2:7, क्लोरीन का है 2:8:7। इसमें 2 ही कोष हैं, पहले में 2, दूसरे में 7। इसमें 3 कोष हैं, 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो यहाँ 2 कोष है K और L, यहाँ पर 3 कोष है K, L, M। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 2 कोषों में पाए जाते हैं, 2 कोषों में पाए जाते हैं। इसका परमाणु आकार छोटा होता है। परमाणु आकार छोटा होगा तो क्या होगा, इससे परमाणु आयतन घटता है। आयतन के कम होने से इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है।
आयतन और घनत्व में क्या फॉर्मूला, D इक्वल टू M अपॉन V, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन बढ़ने पर या आयतन घटने पर घनत्व बढ़ेगा और आयतन बढ़ने पर घनत्व घटेगा। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 2 कोषों में पाए जाते हैं। इसका परमाणु आकार छोटा होता है, जिससे परमाणु आयतन कम होता है। आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों का। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। अतः फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 3 कोषों में भरे जाते हैं। इसका आकार फ्लोरीन से बड़ा है, अतः इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है तथा नए आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल कम लगता है। इससे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। उसके बाद है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी सहसंयोजक यौगिक में परमाणु द्वारा साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ये कोई सहसंयोजक यौगिक है। इनमें जैसे 2 परमाणु हैं, तो किसी एक परमाणु द्वारा साजे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति, आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है विद्युत ऋणता। जैसे बी परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक है, यानी अधिक विद्युत ऋणी है। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु क्या करता है, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु साजे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे उस पर क्या आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और दूसरे परमाणु पर क्या आएगा, आंशिक धनावेश, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो किसी सहसंयोजक यौगिक में परमाणु द्वारा साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, जैसे ये बी है, इसको दिखाया गया है अधिक विद्युत ऋणी। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित कर लेता है। विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? तो परमाणु आकार। बड़े परमाणु आकार वाले तत्वों में बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आकर्षण बल कम लगता है, अतः इसकी विद्युत ऋणता नगण्य होती है। नाभिक आकर्षण कम होता है, नाभिक का खिंचाव कम रहता है, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति नहीं होती, कम होती है, जिससे विद्युत ऋणता नगण्य होती है। दूसरा नाभिक आवेश, वही बात है, नाभिक आकर्षण या प्रोटॉन की संख्या। नाभिक आवेश अधिक होने पर आकार छोटा होता है। दोनों में उल्टा संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती का आकार और नाभिक आवेश में। वही बात आगे परमाणु आकार वाली। नाभिक आवेश बढ़ेगा तो परमाणु आकार घटेगा, आकार छोटा होगा तो नाभिक का आकर्षण भी बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, विद्युत ऋणता बढ़ेगी। उसके बाद है विद्युत ऋणता में आवर्तिता। आवर्त में क्या परिवर्तन होंगे और वर्ग में क्या परिवर्तन होगा? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता जाता है तथा प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता जाता है, जिससे क्या होगा, परमाणुओं की साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, जिससे विद्युत ऋणता के मान बढ़ते जाते हैं। उसके बाद है वर्ग में परिवर्तन। वर्ग में क्या परिवर्तन आएगा? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता जाता है, जिससे प्रभावी नाभिक आवेश घटता जाता है। और आकार, नाभिक आवेश घटेगा, नाभिक आकर्षण घटेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति घटेगी, जिससे विद्युत ऋणता का मान घटता जाता है। ये विद्युत ऋणता के मान दिखाएं कुछ तत्वों के पोलिंग स्केल पर।
विद्युत ऋणता को मापने के लिए एक पैमाना है, जिनमें से एक है पोलिंग स्केल। तो जैसे लिथियम का है, लिथियम की विद्युत ऋणता होती है 1, बेरिलियम की 0.5 अधिक कर दो, बोरॉन की उससे 0.5 अधिक कर दो, इससे 0.5 अधिक कर दो। तो लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक हम केवल 0.5 की वृद्धि करते जाएं तो इनकी वैल्यू आती जाएगी 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.0, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0 और आयोडीन की 2.7। ऐसे ही सोडियम की 0.9, 0.9, 0.8, पोटेशियम की रूबिडियम की 0.8, सीजियम की 0.7। सीजियम कितनी है? 0.7। और जो अक्रिय गैसें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इन सब की क्या है? 0 है। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति नहीं होती, 0 होती है। अक्रिय गैसें, इनका अष्टक पूरा होता है, इसलिए ये अक्रिय होती है। विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग हैं। नंबर फर्स्ट, यौगिकों का नामकरण। यौगिकों के सूत्र लिखते समय अधिक विद्युत ऋणीय तत्वों को सदैव पीछे लिखते हैं। जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी उसको पीछे लिखेंगे। जैसे NaCl, क्लोरीन की ज्यादा होती है इसको पीछे लिखा H2O, ऑक्सीजन की अधिक होती है इसलिए पीछे लिखा HCl। इसी प्रकार से NaBr। अपवाद है NH3, इसमें नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी है लेकिन इसको पहले लिखा गया है। तत्वों की विद्युत ऋणता का क्रम FOCl, NBr इस प्रकार से घटते क्रम में है। टेबल हम देख चुके हैं सारणी में। क्वेश्चन, OF2 को F2O नहीं लिखते, इसी प्रकार Cl2O को OCl2 नहीं लिखते, क्यों? ऑक्सीजन व फ्लोरीन में दोनों में से किसकी अधिक है? फ्लोरीन की होती है। ऑक्सीजन व फ्लोरीन में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, अतः यौगिक का सूत्र लिखते समय F को पीछे लिखेंगे। तो सूत्र क्या आएगा? OF2 ही आएगा, न कि F2O। इसे F2O लिखना गलत है। और क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की ज्यादा होती है विद्युत ऋणता क्लोरीन की तुलना में, अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा? Cl2O ही होगा, इसे OCl2 लिखना गलत होगा। यौगिकों का जल अपघटन। बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3 और Cl2O दोनों के जल अपघटन से भिन्न भिन्न प्रोडक्ट मिलते हैं, क्यों? भिन्न भिन्न उत्पाद मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, क्यों? तो इसकी वजह BCl3 तथा Cl2O दोनों में क्लोरीन पर आवेश भिन्न भिन्न होता है। बोरॉन की और Cl की तुलना में बोरॉन की विद्युत ऋणता कम होती है, क्लोरीन की अधिक होती है। तो क्लोरीन परमाणु पर क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियली डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन एटम बोरॉन जो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो Cl पर डेल्टा नेगेटिव और बोरॉन पर डेल्टा पॉजिटिव। जबकि Cl2 में क्या है? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो ऑक्सीजन साजे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखेगी। तो O पर आएगा डेल्टा नेगेटिव, Cl पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो BCl3 तथा Cl2 दोनों में क्लोरीन पर आवेश भिन्न भिन्न होता है, अतः इनके जल अपघटन से उत्पाद अलग अलग प्राप्त होते हैं। BCl3 में क्लोरीन की विद्युत ऋणता बोरॉन से अधिक होती है, अतः साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित कर लेती है तथा क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस टाइप से। तो बोरॉन पर तो क्या डेल्टा पॉजिटिव है, या 3 डेल्टा पॉजिटिव आएगा क्योंकि 3
Cl डेल्टा नेगेटिव, Cl डेल्टा नेगेटिव, Cl डेल्टा नेगेटिव। तो इनका जल अपघटन करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो जल को इस प्रकार से लिख लेंगे, जल में एक पॉजिटिव पार्ट होता है डेल्टा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव पार्ट होता है डेल्टा नेगेटिव वाला। तो इसका पॉजिटिव और BCl3 का नेगेटिव वाला पार्ट मिलकर क्या बनाएंगे, HCl बना लेंगे। 3 अणु बचेगा क्या, BOH होल थ्राइस या H3BO3। तो BCl3 के जल अपघटन से क्या मिला, HCl, और ये मिले BOH होल थ्राइस। जबकि Cl2O में क्या होगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, इस पर डेल्टा नेगेटिव होता है, Cl पर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ अब नेगेटिव पार्ट किससे जुड़ेगा, जल के पॉजिटिव पार्ट यानी H आयन से जुड़ेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा, और ये ClOH बनेगी, HCl हाइपोक्लोरस अम्ल। इसमें तो बन रहा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें हाइपोक्लोरस अम्ल, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न प्रोडक्ट देते हैं। तीसरा यूज है इसका, यौगिकों में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना। प्रतिशत आयनिक लक्षण कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर, 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा क्या, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर। यदि डेल्टा का मान 2.1 हो तो बंध आयनिक प्रकृति का होगा, और इसमें 50% आयनिक गुण होते हैं। यदि विद्युत ऋणता में अंतर यानी डेल्टा का मान 2.1 से कम होता 2.1 से कम हो तो बंध सहसंयोजक प्रकृति का होगा। क्वेश्चन है, सीजियम फ्लोराइड CSF में प्रतिशत आयनिक लक्षण क्या होंगे। तो क्लोरीन, सीजियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.7, क्लोरीन की 4 होती है, दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 3.3 का होगा। इस फॉर्मूले में रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 90.915%। उसके बाद है धात्विक एवं अधात्विक गुण। धात्विक गुण किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति उसका धात्विक गुण कहलाती है। एग्जाम्पल, फर्स्ट A वर्ग के तत्व यानी क्षार धातु सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे फर्स्ट A और सेकंड A वर्ग के तत्व। अधात्विक गुण क्या होते हैं, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति उसका अधात्विक गुण कहलाता है। एग्जाम्पल, 7th A या 17वें वर्ग के तत्व जैसे हेलोजन, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, अतः ये प्रबल अधात्विक गुण रखते हैं। आवर्त में किस प्रकार परिवर्तन होगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता जाता है, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, तथा प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल के कारण मजबूती से बंधे रहते हैं, तथा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव के मान भी बढ़ते जाते हैं, जिससे परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति घटती है, जिससे धात्विक गुण घटते जाते हैं और अधात्विक गुण बढ़ते जाते हैं। एक आवर्त में क्षार धातु आकार में सबसे बड़ी होती है, अतः यह सबसे अधिक विद्युत धनी होती है। वर्ग में परिवर्तन, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता जाता है तथा नाभिकीय आवेश घटता जाता है, तथा आयनन एंथैल्पी के मान घटते जाते हैं, जिससे परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, जिससे धात्विक गुण बढ़ते जाते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटेंगे। तो यहाँ सबसे अधिक विद्युत धनी है सीजियम, फर्स्ट A वर्ग में। संयोजकता, किसी तत्व के परमाणु को बाह्यतम कोश यानी संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 पूरी करने के लिए
जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। तो ये जो संयोजकता है किस पर डिपेंड करती है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। तो यह बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसे परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। वे तत्व जिनकी संयोजकता बदलती रहती है, मतलब एक से अधिक होती है उनकी, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की। जैसे डी ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व। एफ ब्लॉक कौन सा होता है? लैंथेनाइड, एक्टिनाइड। आजकल संयोजकता के स्थान पर ऑक्सीकरण अवस्था का प्रयोग किया जाने लगा है। किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से विद्युत ऋणता के अनुसार जितने इलेक्ट्रॉन या आवेश ग्रहण करता है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। तो संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे लिथियम में 1, बेरिलियम में 2, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, हैलोजन में 7। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती रहती है, अतः तत्वों की संयोजकता भी बदलती रहती है। तत्वों की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक बढ़ती है, लेकिन तत्वों की संयोजकता पहले तो 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 0 तक घटती है। यदि तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती जाती है। वर्ग में परिवर्तन, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि एक ही वर्ग में सभी तत्वों की संयोजकता क्या होगी? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन समान मिलेंगे, तो उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? अपरिवर्तित होगी। अतः एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान रहती है। एग्जाम्पल फर्स्ट ए वर्ग या फर्स्ट वर्ग है 7 धातुओं का, तो फर्स्ट वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता 1 और सेकंड वर्ग की यानी क्षारीय मध्य धातुओं की सभी तत्वों की संयोजकता 2 होती है। इसी प्रकार 18वें वर्ग उत्कृष्ट गैसों के तत्वों की संयोजकता 0 होती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है विकर्ण संबंध। वे तत्व जो आवर्त सारणी में विकर्ण स्थितियों पर आते हैं, गुणों में समानता दर्शाते हैं, यह विकर्ण संबंध कहलाता है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लिखा। उसके बाद दूसरा जो आवर्त है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो लिथियम और मैग्नीशियम के विकर्ण स्थिति पोजीशन पर हैं, बेरिलियम और एल्युमिनियम विकर्ण पर आ रहे हैं। ऐसे बोरोन और सिलिकॉन भी विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो लिथियम व मैग्नीशियम आवर्त सारणी में विकर्ण स्थितियों पर आते हैं, अतः यह गुणों में समानता दर्शाते हैं, क्योंकि इनकी आयनिक त्रिज्या लगभग समान होती है। लिथियम प्लस की होती है 0.60 एंगस्ट्रॉम, मैग्नीशियम की होती है 0.65 एंगस्ट्रॉम। लिथियम व मैग्नीशियम दोनों ही तत्व नाइट्रोजन से क्रिया कर नाइट्राइड बनाते हैं। जैसे लिथियम 6Li प्लस N2 क्या बनेगा? Li3N, आगे 2 लिथियम नाइट्राइड। ऐसे मैग्नीशियम भी क्या बनेगा? नाइट्राइड बनाएंगे, Mg3N2। विकर्ण संबंध दूसरे व तीसरे आवर्त के हल्के तत्वों तक ये लागू होता है, क्योंकि इनसे आगे के तत्वों की अधात्विक प्रकृति में वृद्धि से व आयनन विभव के Ip के उच्च मानों के कारण आयन बनाने की प्रवृत्ति घट जाती है, कम हो जाती है। तो ये होगा अपना चैप्टर कंप्लीट। सामान्य जानकारी के लिए इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो।